औरंगजेब खान का माइक ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सुहेल साहब ने काफ़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर किया है और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह टू द पॉइंट बात। यकीनन सनहा डी चौक एक स्याह दिन है और मैं समझता हूँ कि रियासत माँ बाप जैसा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो जंगल का कानून है, मैं नहीं समझता हूं कि कौम के साथ और अवाम के साथ जो हो रहा है, जुल्म तो छोड़ो, हम इधर फ़लस्तीन को याद करते हैं और मुस्लिम ममालिक के साथ जो जुल्म होता है उसको हम याद कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम जब अपना मुल्क को जो मैशियत को कत्ल करते हैं या खूबसूरत बच्चों जवानों को हम कत्ल करते हैं, दुनिया हमारे तरफ देखता है, पाकिस्तान की तरफ। लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक चीज़ बताऊं, वो एक एग्जाम्पल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुहेल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आज जो हो गया पाकिस्तान में, स्पेशली 25 और 26 नवंबर को तारीख याद रखेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम और स्पेशल खैबर पख्तूनख्वा अवाम ये बदला जरूर लेंगे। और आपको ये भी पता है कि पख्तून एक ऐसा कौम है कि हमेशा के लिए फ्रंट लाइन पे लड़ा, लेकिन आज हमारा कसूर ये है कि एक ईमानदार लीडर पाकिस्तान के हकीकी आजादी के लिए जदोजहद लड़ रहे हैं और आज वो बेगुनाह 1.5 साल से जेल में है। अगर हम अपने हकूक और जमहूरियत आजादी के लिए जब हम आवाज उठाते हैं या जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर से ऐसा गोले बरसाते हैं और शीलिंग करते हैं जिस तरह हम इस मुल्क के बसने वाले लोग नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि जिस तरह जुल्म हो गया, और इंशाअल्लाह तारीख लिखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इसका बदला जरूर लेंगे। और आज आपको यह भी पता है कि इमरान खान ने काफी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी अवाम को यह सोच दिया कि आज वो जेल में है, लेकिन उसके मुरीद जो है, हमारे जो लीडरशिप के आगे वो डी चौक पे पहुंच गए, आपको पता है। और तारीख इस बात की गवाह है कि इससे पहला लीडरशिप भी जेल में होते थे, कोई पाकिस्तानी अवाम नहीं निकला उसके लिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी कौम के लिए सोच दिया, यही आजादी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कों ने इमरान खान को रिहा कर दिया 24 को, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसने गोली बर्दाश्त किए, शहादती हुए, लोग जख्मी हुए, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, हमारे वर्कों का जो इस्लाह वो है, हौसले वो बुलंद है और हम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर, जिस तरह सुहेल से आपने फरमाया कि पेशावर से और हैबर से हमारा डिस्ट्रिक्ट और घी से सबसे आगे काफिले जो है डी चौक पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं ये भी बताऊं जनाब स्पीकर साहब कि पहला शहादत डिस्ट्रिक्ट कुरगजी से मोहम्मद इलियास वल्द इलियास हुसैन ने शहादत दी। मैं आज उसके घर पे गए थे फतहा के लिए, तो मैं इस घर वाला के हैरान हूं, उसके हौसले के लिए मैं सलाम पेश करता हूं। उसका एक और भाई ताकलो था, उसने स्पीकर साहब क्या कहा, उसने ये कहा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और जिहाद क्या हो सकता है। वर्करों का हौसले बुलंद है। और जनाब स्पीकर, इसके अलावा हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट कुरगजी से 4 जख्मी हुए और तकरीबन 23 गिरफ्तार हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर किसी का ये सोच होगा कि हमने गोली बरसाएं और लोगों के लिए बेदर्दी से कत्ल किया, शायद ये दोबारा न निकले। मेरे ख्याल में किसी का गलतफहमी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल करम से जब नेक्स्ट एहतजाज होगा, मैं समझता हूं कि इस एहतजाज में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा इस डरने से। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम तमाम जो एमपी हैं और एमएनए हैं और पाकिस्तानी तहरीक का जितना लीडरशिप है, इंशाअल्लाह इसके लिए हम नेक्स्ट एक ऐसा अमल तैयार करेंगे कि दुनिया याद रखेंगे कि यह अमल होगा। जनाब स्पीकर, जुल्म का इंतहा हो, मैं समझ माँ बाप जैसा होता है, लेकिन ये कैसा माँ बाप जैसा होता है कि अपना औलाद कत्ल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर साहब, हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये हमारा जमहूरियत का हुस्न है और न हम डरने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम मजीद मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, बिलखसूस पश्तून कौम। और मैं ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर कि बादशाह खान बाबा ने दुरुस्त कहा कि आजादी के लिए पंजाब से आवाज उठाना चाहिए। 15-16 करोड़ पंजाब है, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने यह सलाहियत उसको नहीं दिया कि वो अपना कौम और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। लेकिन इंशाअल्लाह हम केपीके से पंजाब को ये सबक देते हैं कि आइए कौम पे गैरत करे और ये मुल्क आजाद करे, जमहूरियत के खातिर और अपना बचून की खातिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पंजाब से भी हमारा ये तवक्को है कि वो गैरत करे। इस मरतबा में ये भी आखिर में बताता चलूं जनाब स्पीकर कि हमारे जो पंजाब का क़ियादत था उसने कुछ नहीं किया और पंजाब से हमारा जो तवक्को थी उसने जीरो कारकर्दगी दिखाया। लेकिन इंशाअल्लाह हम तमाम एमपी के से और सीएम साहब भी आया और सीएम साहब फिक्र न करे, आप आगे हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह स्पेशल पूरा पाकिस्तान पठान लेकिन कबाइली इलाके जो है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को आजाद करेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। ये आपसे वादा करता हूं। थैंक यू सो मच।